देखिए दोस्त, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, यानी आपकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम है, कई सारे रोग हैं और आपको थका-थका हमेशा महसूस रहता है। आप अच्छी से अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आप एनर्जेटिक नहीं हैं, हमेशा आलस में पड़े रहते हैं। अच्छी डाइट लेने के बाद, एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद भी अगर आपको आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं रही जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको जो भी आप डाइट ले रहे हैं वह पूरी तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है और इसीलिए आपको वह रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप अपनी बॉडी की और भी लेयर्स पर काम कीजिए। इसके लिए आपको करना है योग। योग में 8 अंग होते हैं। उन आठों अंगों को आप जैसे-जैसे करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे-वैसे आपकी बॉडी में हर तरह की व्याधियाँ खत्म होने लगेगी। हर तरह के प्रॉब्लम्स जाने लगेंगे और आपकी बीमारियाँ रिवर्स होने लगेगी। सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना है, यानी बिफोर सनराइज। बिफोर सनराइज उठने से जो हमारी यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी रिलीज होती है, वह कॉस्मिक एनर्जी जब आप उठ जाएंगे तो उस टाइम वह कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी और उस टाइम आपका पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, पूरे ब्रेन को ऑपरेट करता है, सबसे पावरफुल ग्लैंड होता है। यह जब आपकी बॉडी से कॉस्मिक एनर्जी से जब इसका कनेक्शन होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है वो सब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका ब्रेन हेल्दी होना स्टार्ट होगा, आपके बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम है आप उससे रियल में यानी कि पूरी तरह फील कर पाएंगे और फिर उस पर काम कर पाएंगे। और फिर उठने के बाद सबसे पहले अच्छा-सा गर्म पानी पीजिए या फिर हर्बल टी पीजिए। याद रखना, हर्बल टी पीनी वह जो प्लांट बेस्ड होती है, यानी जो पूरी तरह से नेचुरल है, केमिकल फ्री होनी चाहिए। उसको आपको पीना है और फिर उसके बाद करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सबसे मेन होता है पुशअप और स्क्वाट्स, यानी दंड और बैठक। तो आपको पुशअप स्टार्ट करनी है। शुरुआत में आपको पुशअप 10-10 लगानी है। 10-10 पुशअप लगाते लगाते आप उसे 50 से 60 या 100 पुशअप तक लगाइए। ऐसे ही स्क्वाट्स कीजिए। बस पुशअप और स्क्वाट्स डेली कीजिए। इससे आपकी हेल्थ यानी आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। मॉर्निंग में उठने से आपका मेंटल हेल्थ इंक्रीज होगी, जिससे मेंटल की बीमारी रिवर्स होगी और एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगी और फिजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड रोग आपके रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब याद रखिए, इसके बाद आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है शीर्षासन। शीर्षासन करने से पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड मिल जाता है जिससे ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक हो जाती है और ब्रेन अच्छे से वर्क कर पाता है। इसके बाद आप करिए प्राणायाम। प्राणायाम में ज़्यादा प्राणायाम मत करना। मेन 4 प्राणायाम करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। पहला प्राणायाम कर लीजिए भस्त्रिका, दूसरा कर लीजिए अनुलोम-विलोम। शुरुआत में आप ये 2 ही प्राणायाम कीजिए, अगर आप 4 कर सकते हैं तो आप 4 कर लेना। 2 प्राणायाम आपके लिए शुरुआत में सफिशिएंट है क्योंकि आपकी हैबिचुअल डेवलपमेंट होगी, आप हैबिट होगी आपकी बॉडी। 5 मिनट आप भस्त्रिका कर लेना और 5 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर लेना। भस्त्रिका और अनुलोम-विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, आप उसे गूगल पे सर्च कर लेना। यह करने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी प्राण से रिलेटेड
यानी ईयर से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है वह आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी आपकी रिस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, यानी आपको आईबीएस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी आपकी बॉडी में गैस ज्यादा बन रही है या फिर वह डिस्टर्ब है, या फिर आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम प्राणायाम से ठीक होते हैं। सबसे मेन प्राणायाम यही भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। वैसे है तो कई सारे प्राणायाम है, कपालभाति है, कपालभाति और भी कई सारे प्राणायाम हैं जो चंद्र स्वर पे आते काम करते हैं। ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं, बट मेन दो है जो है भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। इन प्राणायाम को कर लीजिए तो आपको सुबह उठना है और उससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा। एक्सरसाइज करनी जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। प्राणायाम करना है जिससे आपको ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और फिर आपको लेना है एक अच्छी नेचुरल डाइट जो क्लीन चिट हो, जो पूरी तरह से नेचुरल हो। अगर आप डाइट नहीं ठीक करेंगे तो फिर आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। बॉडी को एक अच्छी डाइट देना जरूरी है। अच्छी मतलब बहुत कॉस्टली नहीं, अच्छी मतलब प्योर नेचुरल डाइट। केमिकल फ्री ज्यादा से ज्यादा रहती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है तो थोड़े दिन के लिए आप उसे केमिकल लेते रहिए। यानी जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को हेल्थी महसूस नहीं करते तब तक थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो भी आप खा रहे हैं लेते रहिए, पर धीरे धीरे इसे अपनी नेचुरल डाइट से रिवर्स करते रहिए, क्योंकि नेचुरल डाइट जो आपको देगी वह केमिकल वाली डाइट नहीं दे पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और होल फूड पे मूव ऑन कीजिए। इससे आपकी बॉडी में सभी तरह की प्रॉब्लम रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्थी हो जाएगी।